बच्चे और आका, बच्चों के साथ ही खेला करो, मर्दों के साथ नहीं, समझे? मैं तो जब फिर देख लूंगा बिरजू। झूठ सच का फैसला तो अभी हो जाएगा ठाकुरायन। सारे गांव वालों के सामने तुम्हारा बेटा भगवान के आभूषण उतार के ले गया है। आप खुद ही देख लीजिए दारोगा जी। चलिए पुजारी जी, आप ही इन्हें दिखा दीजिए। पुजारी जी, ये चिट्ठी कैसी है? भगवान को कौन लूट सकता है कि राका के गंदे हाथ भगवान को न लगे। मारे गए पंडित ब्रजभूषण शास्त्री प्रेमी, पूरे माह में कोई घड़ी खाली नहीं। गई दक्षिणा हाथ से। ओह नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया। आपके पुत्र का विवाह जजमान सप्तमी अर्थात बुधवार की रात्रि को तीन बजकर 10 मिनट पर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अब आपसे निवेदन ये है कि कोई उचित मुहूर्त बचा नहीं, अतः प्रस्थान करें। क्षमा कीजिए पंडित जी, कुछ तो समय निकालिए। अरे कैसे निकाले भाई, हम लाचार हैं। 7 गांव में 1 पंडित और 700 कन्याएं तैयार। पंडित जी पढ़ाई लागी। हाँ? आप ही ने शुभ दिन निकाला था। किस चीज का भाई? लड़का लड़की मंडप में बैठे हैं। ओहो, आपका शुभ नाम? मंगलू चौधरी। मंगलू चौधरी? हमने कैसे निकाल दिया भाई, ये तो हमारे पास तो समय है ही नहीं। हाँ, मंगलू चौधरी लिखा है भाई, लिखा है। ठीक है, मगर बहुत जल्दी करना होगा, आज रात्रि में 5 विवाह और है। चलिए कुछ दक्षिणा का प्रबंध। जी हाँ, ये लीजिए, ये 21 रुपए। गिन लिए ना भाई? आप गिन लीजिए। हाँ तो ठीक है, हम ताला लगाते हैं और प्रस्थान करते हैं। अरे भाई आप क्यों खड़े हैं? देखिए, अगर हमारे पास कोई मुहूर्त होता तो क्या हम स्वयं विवाह नहीं कर लेते? इतने कड़क कुंवारे रहते, समझे कि नहीं आप? चलिए पधारिए, प्रस्थान कीजिए और हो सके तो मिलते रहिए, शायद कुछ हो जाए। चल भाई चल। अरे ओ अजय, ये धोती भी खुलती जा रही, गरम फूटी। अब हम ये, अरे चौधरी था वो। अरे बंद हो जा। अब ये चाबी हम किसे दें? चौधरी पलटो। देखा तो नहीं? जी नहीं, हमने रख दी। इसमें हंसने क्या बात है? चल पड़ो, आगे आप चलिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्री गणेशाय नमः। तारो अब तेरे जैसी तबीयत ना रही हमारी, वरना तो हाथ में निकल के आ जाता कुंडी समेत। पर छोरा चाबी कहाँ धर गयो? अरे बिरजू भूषण, हाँ छोरा शादी कराने गयो। श्री गणेश जी के अल्पाहार के लिए 100 रुपया निकालिए। 100 रुपये में इतना विलम्ब क्यों? धन्यवाद। आप सब लोग श्रद्धा पूर्वक गणेश जी को नमस्कार कीजिए। जय गणेश। माता जी इधर कैसे आ गई? अब घी डालिए। क्षमा कीजिए, आजकल घी कहाँ? डालडा अथवा पोस्टमैन को हवन कुंड में डाल दीजिए। ओम श्री शंकराय नमः, श्री मातेश्वराय नमः। अरे और कहिए कि मैं मन वचन कर्म से इनको स्वीकार करता हूँ। कन्या क्या नाम है तुम्हारा? छोरा अपनी माँ का नाम पूछे बेशरम। अरे मैं बोलूं चाबी? चाबी दरवाजे के ऊपर रखी है। देवाय नमः, सिद्धाय नमः, जरधराय नमः और पंडित ब्रजभूषणाय नमः। अब कन्या का हाथ में लेकर ताला खोल लीजिए। खोल लीजिए माता जी, ताला खोल लीजिए। अब आप कहिए कि मैं सावित्री देवी को अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा। जजमान 3 रुपए 12 ने गणेश जी के नाम पर बाहर निकाल दीजिए। अब मुझे दूसरी जगह पहुँचना है, मैं चलता हूँ।
चौधरी साहब, लगता है मेरी बारात आ गई है। घोड़ी कहाँ है? बारात नहीं, तुम्हारी मौत आ गई है। कौन हो तुम? राका। क्या चाहते हो? तिजोरी की चाबी। मैं नहीं दूंगा। क्यों आज मुझे खून करने पे मजबूर करता है बुड्ढे? जल्दी से तिजोरी की चाबी निकाल। निकाल, जल्दी कर वरना भून कर रख दूंगा। रुक जा राका। जी। आज तक राका का इनकार करके कोई नहीं बच सका बुड्ढे। और अब तू अपने भगवान को याद कर ले आखिरी बार। कमीने, भगवान को तू याद कर। अगर तू राका है तो मेरा भी नाम राधा है। तूने मेरे बापू पर गोली चलाई, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तो जैसी छमिया की तो मुझे कब से तलाश थी। तेरी जगह यहाँ नहीं, राका की बाहों में है। राधा, राधा, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, राधा। छोड़ दे मुझे। राधा, छोड़ दे कभी। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। गाँव की बहू बेटियों को उठाने का तुझे कोई हक नहीं। छोड़ दे। और चाप पड़े हाथ। अब राधा को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। कोई जाकर मेरे बिच्छू को खबर कर दो। जाओ। अरे बेकार में जोर क्यों मार रही है? शुरू हो जा। आगे बढ़। छोड़ दे मुझे, मैं कहती छोड़ दे। मैं तेरे से शादी कर रहा हूँ, कोई तेरी इज्जत तो नहीं लूट रहा हूँ। हाँ? लूट भी लेगा तो क्या होगा? यूं मंत्र पढ़वा लेने से और जबरदस्ती किसी की इज्जत लूटने से कोई लड़की किसी की पत्नी नहीं बन जाती। राका, ये तो मन का रिश्ता होता है और मेरा तो रोम रोम तुझसे नफरत करता है। नफरत। अरे नफरत करो या मोहब्बत, ये शादी तो अब तेरा भगवान भी नहीं रोक सकता है। मजबूरन विवाह है। जजमान, हवन कुंड के लिए 12 साबुत सुपारियां मंगवाइए। अबे ओ पंडित, इस जंगल में साबुत सुपारी नहीं मिलते। नहीं मिलेगी ना? नहीं। तो ये विवाह नहीं हो सकता। सुपारी और शादी का क्या ताल्लुक है? सुपारी और शादी का गहन ताल्लुक है जजमान। सुपारी और शादी की राशि एक है। तो फिर बंदूक और पंडित की राशि एक है। तो फिर ब्रजभूषण शास्त्री स्वाहा, भगवान विष्णु मंगलम स्वाहा, विजुलम सजलम स्वाहा, सजलम सजलम। जजमान, क्या हुआ? हमसे श्लोक नहीं पढ़े जा रहे हैं। क्यों? जजमान, वर की कमर में तलवार तो शोभा देती है, किंतु ये धाए धाए प्राण घातक यंत्र शोभा नहीं देता। मतलब? अर्थात विवाह का ये नियम है कि इस बंदूक को दूर रख दें। अच्छा ठीक है, चलो जा। मजबूरन विवाहम, जबरदस्ती विवाहम, ओहुना विवाहम, तुम्हें च माता, तुम्हें च पिता, तुम्हें च डाकू, तुम्हें च पिता, तुम्हें च पिता। हो गया। क्या हो गया? जजमान, विवाह संपन्न हो गया। धन्यवाद। साले तू मुझे बेवकूफ बनाता है। ना तो फेरे हुए और ना ही गठबंधन। गठबंधन, हाँ, इसका उतार दीजिए, पकड़ाइए। गठबंधन, अजय गठबंधन। चलो उठ। चलो पंडित, चलो रे। ओ बिरजू,
तुम भी हमारी शादी में आ गए? इस लड़की को छोड़ दे। गुरजू, क्यों अपनी मौत को दावत देते हो? तेरी बहादुरी तो देख ली, अब अपना इशारा भी दिखा दे। पंडित ब्रजभूषण शास्त्री, भागम, वर की पिटाई अवश्यम स्वाहा। कमीने, तूने मेरी माँ का अपमान किया था, अब उसी के पांव पकड़ के माफी मांग। मांग माफी। मुझे माफ कर दो। तेरी आंखों से पापों का पर्दा हट गया, यही बात है। मैंने तुझे माफ कर दिया। ठाकुराइन, तुमने तो इसे माफ कर दिया, लेकिन हम कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। कानून को अपने हाथ में मत लो, इसे पुलिस के हवाले कर दो। ले जाओ इसे। ठाकुर साहब, आप इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए या जहन्नुम में, ये आप पर है। और हाँ, ये लीजिए आपकी अमानत। धन्नो, आज हमारी सहेलियों ने सब मौन व्रत रखा है क्या? राधा, अब तुझसे क्या, तेरे साय से भी लोग दूर रहेंगे। क्यों? मैंने क्या किया? डाकू की यहाँ रात बिताकर आई है तू। माँ ने तुझसे मिलने को मना कर दिया, लेकिन मैंने... अरे बाबा, माँ आ रही, मैं भागूं। अरे अरे, हटो हटो, ठाकुर साहब आ रहे हैं। अरे भैया, ये इज्जतदार लोग हैं। क्या बात है भैया, पहलियां क्यों बुझा रहे हो? लो सुन लो, इन्हें कुछ खबर ही नहीं। अरे भैया, इज्जतदार लोग हैं। लड़की रात भर डाकू के यहाँ होकर आई और फिर भी मुंह ऊंची की ऊंची। ये क्या पागल बना रहा था? मैंने राका से तुम्हें ऐसे बचाया था। तो तुम क्या समझते हो? एहसान किया था तुमने मुझ पर, नर्क में धक्का लिया तुमने मुझे, नर्क में। छोड़ दे मुझे, मैं मरना चाहती हूँ, छोड़ दे। राधा, होश में आ। होश में तो अब आई हूँ ठाकुर। जब देखा कि जिन आंखों में इज्जत थी मेरे लिए, उनकी आंखें मुझे सवाल करती हुई नजर आती है कि मैं डाकुओं के हाथ से लौट कर क्यों आई, वही मर क्यों नहीं गई। राधा, ये तुम क्या कह रही हो? बेटी के बर्बाद होने का दर्द सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है ठाकुर। वो जानता है कि अब वो जिंदगी भर के लिए उसकी छाती पर धरी रहेगी और उसकी आंखें बंद होते ही वो किसी कोठे पे बिठा दी जाएगी। अब उसकी डोली कभी नहीं उठेगी ठाकुर। मैं पकड़ूंगा तुम्हारा हाथ, मैं करूंगा तुमसे शादी। ओम नमो प्रजापते स्वाहा। विवाह संपन्न हुआ ठाकुर। शादी मुबारक हो ठाकुर, शादी मुबारक हो। ये चेहरा तो पहले भी हमने देखा है, इसे छुपाने की क्या जरूरत थी? ये वो चेहरा नहीं है ठाकुर, तुमने राधा को देखा था। ये ठाकुरान का चेहरा है। ओह, इसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा? धरती का चेहरा देखने के लिए आसमान क्या करता है? झुक जाता है। लो, आज हम भी झुक गए। हाय दैया, अरे ये क्या किया? क्यों, शर्म आ रही है? प्यार करने वालों को थोड़ा बहुत बेशर्म भी होना चाहिए। औरतों को नहीं, सिर्फ मर्दों को।
तो हो जाऊं बेशर्म। हर बात की इजाजत नहीं मांगा करती। संतरे, क्या है? यहाँ बिरजू नाम का कोई कैदी आया है? कोई नहीं। राका, अगर बिरजू अंदर नहीं है तो तुझे बाहर जाना होगा। संतरे, ओहो, क्या है? अच्छा ठीक है, बाहर आ जा। राधा, ये क्या कर रही हो तुम? ये दिया बुझा दो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। आज दिवाली की रात है ठाकुर। आज राम जी वनवास काटकर घर लौटे थे और मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा ये वनवास पूरा हो। ये दिया उसी की मन्नत है। लेकिन ये दिया तुम्हारा सुहाग भी उजाड़ सकता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक सच्ची औरत का सुहाग कोई नहीं उजाड़ सकता। बच्चों जैसी बातें मत करो, ये दिया बुझा दो। नहीं, अगर तुम बुझा सकते हो तो बुझा दो। साहब, वो देखिए, वहाँ कोई रोशनी है। अरे रुको। कहाँ है रोशनी? अभी तो यही थी। तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी नजर आती है। चुप। सरदार, तुम जेल से छूट कर आ गए? हाँ भवानी, मैं आ गया हूँ। जब बिरजू बाहर है तो राका कैसे अंदर आ सकता है?